हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल सोलजील में। मैं तानप्रीत कौर आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नई रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे क्या होंगी आपकी विशेस ट्रू 2021 में या नहीं। क्या आपकी विश ट्रू हो सकती है 2021 में, क्या आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 2021 में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। और अब एक लंबी सांस लें और आप अपना पाइल चूज कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1। ओके, यहाँ पे एक हार्ट है और एक मैसेज बॉक्स है। ये है पाइल नंबर 2। इसमें एक क्राउन है। ये है पाइल नंबर 3 और इसमें एक आई है। जिस पाइल से भी आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी अब आपको आपकी रीडिंग पे। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 1, ये हार्ट इस मैसेज के अंदर, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप लोगों का जो विश है वो रिलेट कर सकता है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ये कुछ हार्ट हीलिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, ये किसी के मैसेज का वेट भी हो सकता है आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे और उनका मैसेज आ जाए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे कोई और पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है या आप अपने आप को हील करना चाह रहे हो आप किसी एक प्रॉब्लम से। ओके, और वही आपका इस टाइम का विश हो सकता है 2021 में। ये है एडवाइस कार्ड जो हम निकालेंगे सबसे एंड में। ओके, उससे पहले हम आपके लिए कुछ टारो कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे द चैरियट मूवमेंट। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। तो सबसे पहली बात मुझे लग रहा है 2021 में आप कहीं पे जाने के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हो या अपने किसी थॉट पैटर्न, पुराने थॉट पैटर्न से निकलने की कोशिश कर रहे हो। देखो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है, वो लड़की जो है वो पानी के खराब पानी से थोड़ी काम वाटर की तरफ जा रही है। देखिए, अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड जो है ना वो काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेगा। और 10 ऑफ कप्स उसका एक और समर्थन करता हुआ ये कह रहा है कि 10 ऑफ कप्स मतलब दिमाग की शांति, ठीक है, फैमिली हैप्पीनेस। तो आपको एक तो अपने आप में पीस मिलेगा और अपनी फैमिली के साथ बहुत पीस मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आप एक्चुअल में वो शांति पा पाओगे अपनी ज़िंदगी में जो आप चाह रहे हो कि ये हार्ट चक्रा का हीलिंग जो है ना वो हो रहा है आप लोगों के लिए। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कार्ड्स हैं, यहाँ पे सारे मूवमेंट कार्ड्स दिख रहे हैं। देखिए, चैरियट भी है यहाँ पे मूवमेंट। अगर आप फिजिकली कहीं और मूव करना चाहते हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे दिख रही है और वो भी अपनी फैमिली के साथ मूव करते हुए दिख रहे हो आप लोग। और ऐसा भी हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेके कहीं जाने का सोच रहे हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है 6, 7 और 10, तो मुझे लग रहा है ग्रोथ हो रही है एक। तो आप लोगों की मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट हो रही है, किसी एक तरफ मूवमेंट हो रही है। हो सकता है आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर ट्रैवल करना चाह रहे थे तो वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर आप कहीं और किसी घर को शिफ्ट करना चाह रहे थे तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। बट ऐसा कुछ होगा जिससे आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली की हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। ओके, तो पूरी फैमिली के साथ हैप्पीनेस हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर चाह रहे थे एक फैमिली बनाना अपनी, ओके, तो वैसी पॉसिबिलिटी भी 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, आप कुछ और कार्ड्स निकालेंगे ताकि कुछ और मैसेजेस ले पाए। एम्पावरमेंट, देखो यहाँ पे आप एम्पावर तो हो ही रहे हो। ओके, तो उसकी टेंशन मत लो। आपको आपकी तरफ एम्पावरमेंट बहुत स्ट्रांगली मुझे आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत पावर आ रही है। ओके, क्योंकि आप अपने डिसीजंस ले रहे हो और मूव कर रहे हो उस नेगेटिविटी से जहाँ पे आपको निकलना है। काफ़ी वक्त से आप फंसे हुए थे उस नेगेटिविटी में और अब आप वहाँ से उस नेगेटिविटी में से बाहर निकलने वाले हो। उसके बाद हमारे पास है कमिटमेंट। देखो, मैंने बोला फैमिली,
समथिंग अराउंड फैमिली। ऐसा हो सकता है आप किसी नई कमिटमेंट में डलने वाले हैं, या ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो मुझे शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि कोई एक नया बंधन, कोई एक नया कमिटमेंट शुरू हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, एक नया रिलेशनशिप जो आप चाह रहे थे काफ़ी वक्त से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है ना, आपका जो नेगेटिव सोच थी आपकी, वो काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्पावरमेंट के साथ ये भी बता रहा है कि जो नेगेटिव सोच, आप बहुत वक्त से उस नेगेटिव सोच में फंसे हुए थे, वो निकल रही है वहाँ से बाहर निकलने का मौका आ गया है आपके पास। और कमिटमेंट ये बता रहा है कि आप कमिट कर रहे हो इन सब चीज़ों को, आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हो, कमिटमेंट के साथ काम करते हुए जा रहे हो उन सब चीज़ों के ऊपर। अब मैं निकालती हूँ कुछ एवरीडे विश कार्ड्स में से कार्ड्स आपके लिए। मेक अ मूव, देखो मूवमेंट के कार्ड्स, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मूव कर रहे हो। ओके, आप 2021 आपका मूवमेंट का साल रहेगा, इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो रहा है और उसी की वजह से आप लोगों को एम्पावरमेंट मिल रही है, उसी की वजह से आप अपनी पावर में वापस आ रहे हो, उसी की वजह से ये कमिटमेंट आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। एक और कार्ड निकालते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, इंस्पिरेशन एंड करेज, देखो आपके पास करेज भी है, आप इंस्पायर कर रहे हो अपने आप को, इसीलिए ये मूवमेंट हो रही है। और चैरियट जो है ना, वो एक राजा है, मतलब वो एक फॉरवर्ड मूवमेंट के, विक्ट्री के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। वो डर के आगे मूवमेंट नहीं कर रहा, वो जीत के बाद आगे की मूवमेंट की बात कर रहा है। तो आप जीत रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। 7 नंबर चैरियट जो होता है वो कैंसर से रिलेट करता है, कैंसर, फैमिली, यहाँ पे भी फैमिली। तो फैमिली का बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ डिसीजन जो पूरी फैमिली को हेल्प करने वाला है। ये जो लव है ना, ये फैमिली के अंदर वापस आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और ऐसा भी है कि आप अपनी फैमिली बना रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे 10 और चैरियट दोनों ही फैमिली इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाना, अगर कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे तो अब आप अपनी कमिटमेंट के साथ, आपने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, आप बहुत शांत स्वभाव के भी हो सकते हो, अगर बोला भी होगा तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप कमिटेड रहे हो कि आप उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ हो या अपने पार्टनर के साथ हो। आपकी कमिटमेंट की वजह से ही ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है आप लोगों की। और यहाँ पे ये जो मैं अगर देख रही हूँ तो इंस्पिरेशन और करेज, मतलब आपने अपने आप को इंस्पायर किया, आपने अपने आप को इतना करेज दिया है कि आप आगे मूव कर पा रहे हो। और येलो एनर्जी जो होती है ना, वो सोलर प्लेक्स की एनर्जी है। सोलर प्लेक्स मतलब करेज, एक इतना आपके अंदर शक्ति है कि आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल पा रहे हो, इतनी आप में पावर आ रही है और आप उस पावर को यूज़ कर रहे हो कि आप आगे अपनी ज़िंदगी में एम्पावर हो रहे हो। एम्पावर हो रहे हो मतलब कि इतनी ताकत आ रही है आपकी ज़िंदगी में कि आप डर नहीं रहे हो किसी भी चीज़ से अब। तो अब मैं आप लोगों का ये एडवाइस कार्ड खोलती हूँ, डांस विद लाइफ। देखो, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत एक तो मूवमेंट करते जा रहे हो, और डांस के साथ भी अगर आप देखा जाए तो डांस में भी ये लड़की जो है ये मूवमेंट ही कर रही है, मूवमेंट ही कर रही है, मूवमेंट ही करती जा रही है। तो अभी तक जहाँ पे भी आप स्टक थे ना, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप कहीं पे स्टक हो, कहीं पे फंस गए हो, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और आप यही विश कर रहे थे कि मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, कोई इमोशनल प्रॉब्लम दिख रही है मुझे ये काफ़ी लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, तो वहाँ से ना अब आप बाहर निकलने वाले हो। वो जो प्रॉब्लम वाला फेज़ है ना आपका, वो ख़त्म होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारा लव नज़र आ रहा है, अगर आप देखोगे तो सारे कार्ड्स लव के अराउंड पॉइंट आउट कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, लव, चैरियट, मूवमेंट, मेक अ मूव। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मूवमेंट की ही ज़रूरत है अब आपको। डांस विद योर लाइफ इज़ ऑल्सो मूवमेंट। तो सब कुछ आपको मूव करना है अपनी ज़िंदगी में, एक जगह पे खड़े नहीं रहना। ऐसा भी हो सकता है कि 2021 के वर्ष में आप बस मूव ही करते रहोगे, मतलब ऐसा रहेगा कि हर टाइम आपकी एवरीडे एनर्जी चेंज होती रहेगी और पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है वो एनर्जी, क्योंकि 6, 7 और 10 मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई जा रही है आप लोगों की एनर्जी, और उससे बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। तो मुझे लग रहा है जो भी विश कर रहे थे ना आप, वो ट्रू होता हुआ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आपकी विश यहाँ पे पाइल नंबर 1 मुझे लगता है होगी ट्रू। बस मूव करते रहिए आगे, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि जितना आप कॉन्फिडेंस रखेंगे ना, जितने आप कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट से आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपके लिए ट्रू होगा यहाँ पे। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।
थैंक यू। जिन लोगों ने चूज किया है पाइन नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या आपकी विश होगी 2021 में पूरी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये क्राउन है। ओके, क्राउन बात करता है फेमिनिन एनर्जी की, अपने ऊपर काम करने की। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि कोई जीत आ सकती है आपकी तरफ, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ जीतना। ओके, कुछ किसी जगह पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जीत पाएं। और इसका मतलब ये भी है कंपैशन, कंपैशन और लोगों के लिए, क्योंकि क्वीन एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली लग रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कंपैशन है और लोगों के लिए, मतलब आप और लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप और लोगों की मदद कर पाए, या ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप और लोगों को नर्चर कर पाए। नर्चर मतलब कि और लोगों की मदद करना, और लोगों को समझना, और लोगों की हेल्प करना। तो ऐसा कुछ मुझे आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट करती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, ये एक और पार्टनर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये एडवाइस कार्ड हम लास्ट में निकालेंगे, पहले निकालते हैं टारो कार्ड्स। समझिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और क्या वो मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है द हियोफेंट। सेकंड कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड है हमारे पास टू ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे एक तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपको सीखना चाहते हैं। हो सकता है किसी से सीखना चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि हियोफेंट जो है ना वो सीखने की एनर्जी है, वो एक टीचिंग एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप टीच करने वाले हैं और लोगों को, जैसे मैंने कहा, मदद करना चाहते हैं और किसी की। तो हो सकता है आप और लोगों को सिखाना चाहते हैं कुछ जो आपको आता है, या आप कुछ सीखना चाहते हैं किसी से। ओके, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे हियोफेंट से आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सेंटर्ड है उस थॉट के बारे में, आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको किससे क्या सीखना है। ऐसी एनर्जी आपकी आ रही है। या ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ ट्रेडिशनल सेरेमनी करना चाहते हैं, शादी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये ऐसा सोचा हो कि शादी हो जाए अब, क्योंकि हियोफेंट जो है वो शादी की भी बात कर सकता है, बड़े बुजुर्गों की बातें सुनने की बात कर सकता है, किसी बड़े बुजुर्ग से कुछ सीखना, बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है आप में से कुछ लोगों पे कि शादी कब करोगे, ऐसा वाला कुछ प्रेशर भी मुझे नज़र आ रहा है। और पेज ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो। जो हियोफेंट और पेज ऑफ सॉर्ड्स दोनों साथ में मिलके मुझे पढ़ाई की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी तरह की, अगर आप स्टूडेंट है तो आप किसी तरह की पढ़ाई मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात कर रहे हो, किसी कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहे हो आप में से कुछ लोग। और आप में से कुछ लोग ऐसा भी बात कर सकते हैं कि कोई एक गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज़ जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है टू ऑफ कप्स। देखो, टू ऑफ कप्स का मतलब कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, आपको मिल सकती है। वो अपॉर्चुनिटी के मिलने के चांसेस हो सकते हैं आप में से कई लोगों के लिए। पर टू ऑफ कप्स का मतलब ये भी हो सकता है कि चाहे वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले या ना मिले, बट आपके साथ कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है आपको जो आपका साथ देने वाला है। ओके, तो टू ऑफ कप्स एनर्जी जो है वो बात करती है एक पार्टनर की, एक समवन जिसको आप जानते हो। ओके, ऐसा एक पर्सन जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा एक पर्सन आने वाला है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको शादी के लिए पुश कर रहे हैं, या जो भी आपके बड़े बुजुर्ग आपको शादी के लिए थोड़ा सा कह रहे हैं कि कर लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ऐसा कुछ प्रेशर हो सकता है पेरेंट्स के एंड पे, और आप विश कर रहे हो कि आपको वही पर्सन मिले जिससे आप बहुत प्यार कर सकते हो, जिससे आप बहुत कनेक्ट कर सकते हो। तो वैसा कुछ एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है आती हुई। वैसा एक पर्सन हो सकता है आप लोगों के लिए आ रहा हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कोलैबोरेशन में काम भी शुरू किया जा सकता है। ओके, अगर आप कोई जॉब, कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे उसकी एजुकेशन गेन करके, शुरुआत करके किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम शुरू किया जा सकता है। और ये पर्सन जो होगा ना, ये आपके मुझे ऐसा लगता है ये आपकी सोल फैमिली का मेंबर हो सकता है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है टू ऑफ कप्स से आप दोनों के बीच में। तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका साथ देने के लिए आपका कोई दोस्त आ जाए, या ऐसा कोई हो सकता है कि आपके साथ देने के लिए कोई आपका फैमिली मेंबर आपके लिए खड़ा हो। तो कोई एक नया पर्सन भी आ सकता है, बट कोई साथ देने आने वाला है आपकी इस जर्नी में आपका। अब हम निकालते हैं कुछ और कार्ड्स। ओके, मैनिफेस्टेशन। देखो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ एक पार्टनर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, या कुछ जॉब, कुछ काम, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते थे काफ़ी वक्त से और अब कर पाओगे। ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है।
और ऐसा भी मुझे यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ लग रहा है कि क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी है और टू ऑफ कप्स भी है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा जो आपने पहले सोचा नहीं था वो एकदम से आपके लिए आने वाला है। आपने सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपका साथ देंगे, ऐसा एक पर्सन आने वाला है जो आपका साथ देने वाला है और आप उसके साथ वो कनेक्शन फील कर पाओगे, ऐसा कि इमीडिएटली आप उससे बात करोगे और आपको वो कनेक्शन फील होगा। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल हेल्थ। देखो मैंने कहा बिजनेस, ठीक है, तो फाइनेंशियल हेल्थ कार्ड बिजनेस की ही बात करेगा आपके साथ। तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होने वाली है आपकी यहाँ पे, क्योंकि टू ऑफ कप्स में एक ये पर्सन आ रहा है आपका साथ देने के लिए, आपकी फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी, आप में से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है ये, और उससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। आप में से काफ़ी लोग मुझे लग रहा है फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होने वाली है इस साल आपकी। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, एक्सेप्ट लव। देखो टू ऑफ कप्स, लव, यहाँ पे लव भी आ गया है। तो आप में से जो लोग लव मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, एक पार्टनर आ रहा है एक दो आपके लिए, हो सकता है ये अरेंज मैरिज होने वाली है, बट आपका वो कनेक्शन जो है ना उस पर्सन के साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। वो आपकी फैमिली, सोल फैमिली मेम्बर हैं और आपसे बहुत, आप उनका और आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। देखो मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी का मतलब एक अपने दिमाग में क्लैरिटी लाना, आप डिसीजन ले पाओगे क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट जो है वो क्लियर है अपने थॉट्स में, चाहे वो अभी शुरुआती फेज में है अपने काम के, पर वो क्लियर है अपने थॉट के बारे में। तो वैसे ही आपके लिए ना क्लैरिटी आने वाली है, आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जिसके बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी, और जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी ना आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में, अपने आप को हील कर पाओगे, जहाँ पे भी आप फंसे हुए थे उस सिचुएशन में से बाहर निकल के अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हो आप। अब हम निकालते हैं आपका एडवाइस कार्ड। यहाँ पे क्या है, सोल फैमिली। देखिए हम स्टार्टिंग से एंड तक सोल फैमिली की बात कर रहे थे और हमारे पास है सोल फैमिली, टू ऑफ कप्स, सोल फैमिली। सोल फैमिली का मतलब मैंने जैसा शुरुआत से बोल रही हूँ, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है इस वर्ष 2021 में जो आपकी बहुत मदद करने वाला है, जो आपको हो सकता है फाइनेंशियली हेल्प करे, हो सकता है आपको एक जॉब ऑफर दे, जो आपको मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपका पार्टनर भी बन सकता है ऐसा, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्ट लव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक सोल फैमिली मेम्बर आप में से काफ़ी लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पे, और ये सोल फैमिली मेम्बर ना आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए ये आपका एक रिफ्लेक्शन है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पर्सन जो है ये आप ही का एक रिफ्लेक्शन है, आप ही का जिंदगी का हिस्सा है ये पर्सन। और जब आप ये रियलाइज करोगे ना कि ये पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये आपका एक मिरर इमेज दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल आपके जैसा ही होगा, बिल्कुल आपको पूरा करने वाला आपका पार्टनर जो होगा या आपके साथ जो काम करने वाला है वो आपको एक मतलब जो आपकी कमियां हैं वो पूरी कर दिया करेंगे। तो बिल्कुल आपका एक रिफ्लेक्शन होने वाला है ये पर्सन, और आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है उनके साथ और बहुत कनेक्टेड फील करोगे आप उनके साथ। तो मुझे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 लग रहा है आपकी विश पूरी करने आ रहे हैं आपके सोल फैमिली मेम्बर। ओके, आपकी विश फाइनेंशियल हो सकती है और मैनिफेस्ट कर रहे हो आप फाइनेंसेस को, तो ये पर्सन आपके लिए फाइनेंशियल हेल्प लेके आते हुए नजर आ रहे हैं। विश आपकी इस साल पूरी एग्जैक्टली होनी ज़रूरी नहीं है, ऐसा होगा कि ये पर्सन आएंगे और उनके साथ आप काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है अगले वर्ष तक आपकी विश पूरी हो सकता है 2021 की जगह 2022 तक आपकी विश पूरी हो। बट यहाँ पे वो पर्सन जैसे ही आएंगे ना आपके लिए आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि विश कुछ लोगों की 2021 में हो सकती है, बट कई लोगों की 2022 तक ये विश पूरी होगी। ओके, 2021 में स्ट्रांगली नहीं, 2022 तक ये विश पक्का आपकी पूरी हो सकती है। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मेरे पास आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अगर आप मुझसे एक रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो उसका लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल से। जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, ये आईज,
तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी की नज़रें हैं आप पे, ओके। ऐसा हो सकता है कोई आपको नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है। पाइल नंबर 3, तो ध्यान रखें 2021 में कोई आपको नज़र लगा रहा है, कोई आपके आइडियाज़ को ध्यान से देख रहा है, क्या पता वो आपके आइडियाज़ कॉपी करना चाह रहा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई आपको बहुत ध्यान से देखता हुआ नज़र आ रहा है इस पाइल को, ठीक है। तो इस चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि कौन आपको क्यों देख रहा है, ओके। कोई आपके आइडियाज़ क्यों जानना चाह रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं किसी और को ना दे दें। ये हमारा लास्ट एडवाइस कार्ड रहेगा। उससे पहले हम निकालेंगे आप लोगों के लिए कुछ टैरो कार्ड सबसे पहले, ठीक है। देखते हैं 2021 में क्या हो रही है आपकी विश पूरी। तो शुरुआत करेंगे 3 ऑफ कप्स, फ्रेंडशिप्स, ओके। तो फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारना यहाँ पे हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, वाओ। अब एक लास्ट देखते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे 3 ऑफ कप्स से ये एनर्जी आ रही है कि आप लोग ना किसी के साथ या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, या आपकी जो विश होगी वो काम की शुरुआत के अराउंड हो सकती है। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक हार्ड वर्क, मेहनत की बात कर रहा है, काम करने की बात कर रहा है। और कप्स जो है वो इमोशनली हील करने की बात कर रहे हैं। तो आप इमोशनली हील होना चाहते हैं इस साल, और अपनी विश को आप पूरा करना चाहते हैं, ओके। काम की कोई एक विश हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो सकते हैं। अभी ये जो 3 ऑफ कप्स है, हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी वक्त गुजार रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को सारे अपने प्लान्स बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कोई ऐसा हो सकता है आपके फ्रेंड्स में ही जो आपके अगेंस्ट हो सकता है, आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, ओके, कि आप किससे क्या शेयर कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो मुझे लग रही है यहाँ पे, आप कई लोगों के साथ काम शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप किसी और को, 2-3 लोगों के साथ ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और बाद में ये बिजनेस की शुरुआत होती हुई दिख रही है। किसी पार्टनरशिप में ये बिजनेस की शुरुआत होती हुई भी दिख रही है, और बहुत सारा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी भी पड़ेगी इसके अंदर। और जितनी ही आप मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे इसमें, ओके। अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी में भी ग्रोथ दिख रही है कि आप किसी अपने फ्रेंड के किसी रेफरेंस के थ्रू जाओगे उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, और आपको यहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब में। ये काफ़ी जॉब सेंट्रिक पाइल लग रहा है मुझे, पर मैं और कार्ड्स निकाल के थोड़ा और पढ़ना चाहूँगी इसके बारे में। फाइंडिंग, तो आप कुछ ढूंढने वाले हो, ओके। अगर आप कुछ ढूंढ रहे थे तो उसका जवाब आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि जो भी आप ढूंढ रहे थे ना उसका आंसर आपको मिल रहा है। आप हील कर रहे हो उस सब चीज़ों से। हो सकता है आपको ये पता लगने वाला है कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपकी पॉजिटिविटी लेने की कोशिश कर रहा है, कौन आपके नेगेटिव विटी भेज रहा है, कौन आपकी तरफ। ऐसी कुछ एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकती है, आप किसी चीज़ का एक जवाब आपको मिलने वाला है 2021 में। एक और कार्ड निकालते हैं यहाँ पे, ग्रीविंग, ओके। देखो, मुझे ये लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंटली आपको ये समझना है कि कौन है ये। हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जो आपको काम खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपको नज़र लगाने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरफ इतनी नेगेटिविटी भेज रहा है। जो भी भेज रहा है ये नेगेटिविटी आपकी तरफ, मुझे लग रहा है कि वो आप उसे जानते हो, और जब आपको ये पता लगेगा ना तब आप बहुत मतलब हार्ट ब्रोकन फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको 2021 में ऐसी कोई बात पता लगने वाली है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी विश पूरी होगी या नहीं होगी, बट कुछ ऐसा होगा जिससे आपको पता लगेगा कि कौन आपके अगेंस्ट कुछ खराब करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो आपकी विश से रिलेटेड ही होगा जो आपको पता लगेगा, जिससे आप खुश नहीं होने वाले, ओके। जस्टिस, देखो, अगर जस्टिस कार्ड की बात करेंगे ना यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस मिलने वाला है आपको, ओके। आपको वो पता लगने वाला है जो आपको पता लगने की ज़रूरत है। जस्टिस का मतलब होगा जो सही है वो ही होगा। तो अगर आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, आपने सबका अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा होगा। वो ही होता है जस्टिस, कार्मा, ओके। तो आपने जो भी किसी के साथ किया वो आपके पास वापस आएगा। बट यहाँ पे मुझे ग्रीविंग के साथ लग रहा है कि वो पर्सन जिसने आपके साथ खराब किया शायद
उसकी उसका थॉट जो है ना वो आपको बहुत ग्रीव कराएगा, और इसीलिए आप कहोगे कि मुझे जस्टिस चाहिए। आप अपने दिमाग में ऐसा सोचोगे कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करूँगा या बुरा करूँगी। बट मैं ये कहूँगी कि वो एक सही तरीका नहीं है चीज़ों को देखने का। अगर आपको लगता है कि आप उस पर्सन से एक उसके साथ बुरा करके आपको अच्छा लगेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब आप उनके साथ बुरा करोगे आप भी खुश नहीं रहोगे उस बात से। तो मुझे लग रहा है कि जस्टिस का आइडिया आपके दिमाग में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ये जस्टिस ही है कि आपको पता लग रहा है कि उस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है या वो आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहा है। ये जब आपको पता लगेगा तो ये जस्टिस ही होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एवरीडे विच कार्ड्स में कार्ड्स। तो यहाँ पे है टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जस्टिस कार्ड के साथ बिल्कुल ये कार्ड गिरा है। तो मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप जब उसके साथ बुरा करोगे ना तो आप भी खुश नहीं रहोगे, आप भी दुखी होगे। अगर आप देखोगे ये पिक्चर तो इसमें ये लड़की अपने आप को मिरर में देख रही है और अंदर से मतलब वो बहुत सैड है, बट वो फेस से अपने नहीं दिखाना चाह रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डुअल फेस लगा के बैठे हुए हो। 2021 में आप अपनी आप को समझने की कोशिश करो, आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से, आप कहाँ पे फंसे हुए हो, आप वहाँ पे फोकस करने की कोशिश करो। क्योंकि यहाँ पे एक जस्टिस की डिमांड कर रहा है आपके साथ, आपको किसी ने धोखा दिया है और आप चाह रहे हो उस जस्टिस को, और इसीलिए ग्रीविंग है, इसीलिए आपका थॉट ही ऐसा हो रहा है कि आप अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, आपने उन्होंने आपके साथ जो भी किया है उनको फॉरगिव करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप उनके साथ बुरा करके आप अपनी लाइफ में कभी खुशी नहीं पाओगे। एक और कार्ड निकालती हूँ यहाँ पे, लर्न फ्रॉम लाइफ। देखो जिंदगी से सीखने की ज़रूरत है आपको। आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना, चाहे सामने वाले मेरा साथ कुछ भी करे। वो पर्सन उसके लिए पे ज़रूर करेगा जो उसने आपके साथ किया है, कार्मा वो उस चीज़ के लिए ज़रूर पे करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किया है। बट मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग इस जिसे बोलते हैं ना मड स्लिंगिंग, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कि किसी और के ऊपर कीचड़ उछालने से अपने ऊपर भी कीचड़ गिरता है। तो मुझे लगता है कि आप किसी और के ऊपर करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। तो आपको ज़िंदगी से यही सीखने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के हर एक नेगेटिव पर्सन से ये सीखे कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में गलत नहीं करना चाहते। आप उसकी सीख लेके आगे बढ़े। ये नहीं सोचे कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा करके उसने बहुत ख़राब किया। ये सारे थॉट्स को निकालने की ज़रूरत रहेगी आपको। एक बार ये एडवाइस कार्ड भी देखते हैं आपका क्या है, बाउंड्रीज। ओके, इसका मतलब उन लोगों से बाउंड्रीज रखना जो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहे हैं, जो आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो किसी तरह का धोखा मुझे यहाँ पे 2021 में आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। और ये आपकी विश से रिलेटेड हो सकता है। आप विश कर रहे हो कि आपका ये करियर बहुत अच्छा जाएगा और आगे जाके मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, बट आपको कोई धोखा देने वाला है बीच में, आपके साथ कोई कुछ नेगेटिव करने वाला है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। ओके, तो मुझे यहाँ पे आपकी विश तो नहीं लग रहा कि पूरी होगी, बट आपको ऐसी एक नॉलेज ज़रूर मिलेगी कि कौन आपके साथ ये नेगेटिव कर रहा है, कौन है जो आपकी तरफ ये नेगेटिविटी भेज रहा है, आपको ये पता लगने वाला है। बट उस वक्त भी जब आपको ये पता लगे कि उसने आपको धोखा दिया, जब आपको ये पता लगे कि उसने आपके साथ चीटिंग करी है, तो उसके बाद भी मैं आपको बस ये कहूँगी कि ज़िंदगी से सीख के आगे बढ़ना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे सीखना और आगे बढ़ना आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितना आप ज़िंदगी में फॉरगिवनेस करोगे ना, जितना आप लोगों को फॉरगिव कर दोगे कि चलो ठीक है, जिसने किया वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे ही ये सोचोगे ना आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए आज मेरे पास इतना ही। आप फॉरगिवनेस ज़रूर प्रैक्टिस करें 2021 में। मुझे नहीं लग रहा कि आपकी विश पूरी होगी ज़रूर 2021 में, बट कुछ ऐसी बातें पता लगेंगी जो शायद आपको हर्ट करे, कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता लगेगा जो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये अच्छा ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप
एट दी एंड ये समझ जाओगे कि इनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। 2021 की आपकी सलाह यही रहेगी कि ऐसे लोगों से दूर रहें जिनसे आपको एनर्जी पॉजिटिव नहीं आ रही है, जिन पे आपको शक होता है कि कहीं वो आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव तो नहीं कर रहे, तो उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें पाइल 3। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए पाइल 3। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक या इंस्टा पेज पे। शुक्रिया।